हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए स्पीडी पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर बीईओ 2020 मेंस पेपर की। जैसा कि आपको पता है कि 16 अगस्त को अभी बीईओ का प्री एग्जाम हुआ है, तो जिन भी कैंडिडेट का आयोग द्वारा निर्धारित जो कट ऑफ है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 40% और एससी एसटी का 35%, जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं वो अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, वरना टाइम निकल जाएगा और उनको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीईओ के मेंस पेपर में 2 एग्जाम होंगे, ठीक है। तो जो पेपर फर्स्ट होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और पेपर सेकंड आपका हिंदी का होगा। तो दोनों पेपर रिटन होंगे। तो पेपर फर्स्ट जो आपका होगा वो 3 पार्ट में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, तो पार्ट ए में क्या है कि टोटल क्वेश्चन आपसे 10 पूछे जाएंगे, ठीक है, जिनका आंसर आपको जनरल आंसर लिखना है अपने भाषा में, ठीक है। तो आपको 125 वर्डों में इनके आंसर्स देने हैं और हर क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन ये हो गए 100 मार्क्स के। अब अगर पार्ट बी की बात करें फ्रेंड्स, तो पार्ट बी में क्या है, यहाँ पे भी आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको शॉर्ट में देना है और ये 50 शब्दों में आंसर देना है। और ये जो क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, टोटल ये 60 मार्क्स के होंगे। आगे अगर सेक्शन सी की बात करें फ्रेंड्स, तो सेक्शन सी में क्या टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको शॉर्ट आंसर देना है और 25 शब्दों में देना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो सामान्य अध्ययन की बात रही, ठीक है फ्रेंड्स। अब सामान्य अध्ययन में सिलेबस में क्या क्या है, वो क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान पढ़ना है, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ना है, भारत और विश्व करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, विज्ञान और तकनीकी के बारे में पढ़ना है। आगे आपको ये तो हो गया, भारत में शैक्षिक विकास के बारे में पढ़ना है और आपको यहाँ मिस्टेक है, उत्तर प्रदेश में संस्कृति और कृषि व्यापार परंपरा। ये सारे पेपर आपको जीएस में पढ़ने हैं, जो पेपर फर्स्ट आपका सामान्य अध्ययन होगा। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड पेपर आपका होगा वो हिंदी का होगा, वो भी 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और पार्ट बी में आपको निबंध लिखना होगा, जो 700 वर्डों में लिखना होगा और टोटल 2 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया डिटेल सिलेबस के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस हिंदी की। तो अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में, जो मेंस पेपर होगा बीईओ का उसका। तो ये पेपर फर्स्ट आपका सामान्य अध्ययन का होगा, जो 3 पार्ट में होगा। हमने बात तो कर ली है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की। अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास के लिए सबसे पहले प्राचीन भारत आपको पढ़ना होगा, एसके पांडे। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी दी है, वहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत के लिए आप पढ़ सकते हैं सतीश चंद्र, काफ़ी अच्छी बुक है, लैंग्वेज ईजी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। ये फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में क्या है कि पहले पूरा चैप्टर दिया, बाद में इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, जिससे अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो फ्रेंड्स, ये बिपिन चंद्रा की बुक एक आती है, उसको प्रेफर करना है। तो फ्रेंड्स, ये बुक को पहले प्राचीन ही पढ़ना है, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ना है, फिर आधुनिक पढ़ना है। ऐसा ना करें आप कि पहले आधुनिक पढ़ लें, फिर ये मध्यकालीन पढ़ना है, फिर प्राचीन पढ़ लें, तो आप माइंड में मैप नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आपको प्राचीन ही पढ़ना है, फिर मध्यकालीन पढ़ना है, फिर आधुनिक पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर भूगोल की बात करें
तो भूगोल के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है, क्लास 8th 9th 10th 11th और 12th, जिसमें इंपॉर्टेंट 11th और 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 बुक्स आपको टोटल पढ़नी होंगी, और कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी होंगी उसकी कंप्लीट डिटेल का वीडियो एक मैंने बनाया, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी। तो वहाँ पे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि 11th में किस नाम से बुक चलती है और 12th में किस नाम से बुक चलती है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जरूर देखें बुक्स का, अगर आपको नाम जानना है तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, भारत एक समग्र भूगोल एक समग्र अध्ययन, जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये पेपर रिटन है, तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी होगी, माइंड में अपने सेटअप करके अप्रोच बना के, क्योंकि आपको लिखना भी है। उसके बाद आप इस बुक को प्रेफर कर लें। आगे हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए फ्रेंड एनसीईआरटी की क्लास 9th 10th 11th 12th की 4 क्लास की बुक चलती हैं, और कौन कौन सी बुक चलती हैं वो आप वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आगे भारत की राज्य व्यवस्था के लिए हमें पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत की बुक को हम प्रेफर करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन उसके पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। तो भारतीय संस्कृति के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 में बुक चलती है, भारतीय कला का परिचय, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया पढ़नी है। ये बुक आपको 4 से 5 बार पढ़नी होगी, तभी आप इस बुक को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट बेसिस थोड़ा ब्रॉड सिलेबस दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं भारतीय कृषि की। तो भारतीय कृषि सारे एग्जाम में आपको ज़्यादा पूछी जाने लगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी की बुक आप पढ़ लें, एस के ओझा की। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है सब आप करेंट रिलेवेंट से रिलेट करके जरूर पढ़ें। ठीक है, जैसे कृषि है तो उत्तर प्रदेश की कृषि, भारत की कृषि, व्यापार, ये सारी चीज़ें आप कंबाइंड करके पढ़ें, तभी आप अच्छे से वर्डों को लिख पाएंगे। आगे बात करते हैं विज्ञान और तकनीकी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ्रेंड्स हम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लें या शीलवंत सिंह की बुक पढ़ लें, दोनों ही बुक बेस्ट हैं। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 9th 10th 11th 12th ये पढ़ना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह की पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप 9th 10th को तो इग्नोर कर सकते, 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में 2 बुक चलती है, एक समष्टि एक व्यष्टि। ठीक है, उसके बाद आप रमेश सिंह को पढ़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट रमेश सिंह की बुक को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगी, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ दी है, तो उसके पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स क्या है कि ये एग्जाम उत्तर प्रदेश का, तो इसको आप जरूर पढ़ें कि उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन एस के ओझा की बुक आती है, उसको पढ़ लें। और उत्तर प्रदेश तत्वसार ये घटना चक्र की बुक आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और करंट रिलेवेंट दोनों मिक्स करके इसमें दिया है, तो वो आप जरूर पढ़ें। आगे बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स आप घटना चक्र, क्रोनोलॉजी या लक्ष्य, तीनों में से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। आगे अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में फ्रेंड्स 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट फर्स्ट आपका सामान्य हिंदी और पार्ट बी में निबंध आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक या घटना चक्र की बुक या नालंदा की बुक ये पढ़ सकते हैं। तो इस पेपर के लिए इन दोनों बुक से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप नालंदा की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब निबंध की बात करें तो फ्रेंड्स जिन लोगों का ये पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट है, या जिन लोगों ने अभी तक रिटन पेपर नहीं दिया है, तो उनको इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से एरर्स बहुत आएंगे। तो इसके लिए एक निबंध मंजूषा की बुक आती है MC ग्रोइल की, काफ़ी अच्छी बुक है, इसको आप खरीद लें। ठीक है, यहाँ पे आपको निबंध के जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे। और या तो फिर दृष्टि IAS की हिंदी निबंध की बुक आती है, उसको खरीद लें। इतना सब बुक्स करने के बाद काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर BO के जो भी हुए हैं अभी तक, वो आप जरूर देखें, वो आप जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये हमने बात की कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर BO एग्जाम। अगर जैसा कि आपको पता है कि अभी 11 अक्टूबर को PCS का पेपर है, तो कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर PCS UP PCS के लिए भी मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँच पाए।